तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की लगातार मैं तैयारी करा रहा हूं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं ना जो एग्जाम में हुबहू एग्जिट हुबहू आने के चांस पूरे रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास रहेगी ना, बिल्कुल समझ लीजिए 45 से 50 नंबर इस क्लास में आपको कवर होने वाले हैं। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो निशा निमंत्रण एकदम राइट रहेगा। किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? श्रृंगार रस को कहते हैं रसराज के नाम से। जिठोद का अर्थ क्या होता है? जिठोद का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। क्या होता है जिठोद का मतलब? जेठ का पुत्र। ठीक है, अंगार उगलने का अर्थ क्या है? कठोर वचन कहना। क्या जाएगा? कठोर वचन कहना का मतलब होता है अंगार उगलना। इसके बाद में देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जो है वो जूझ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रथम केशव वीर ने। ठीक है भैया, प्रथम केशव वीर ने। तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है ये। थोड़ा सा मैं इसको, चलिए, तो यहाँ पर प्रथम केशव वीर राइट रहेगा। भारत का पहला छापखाना खुला, तो भारत का जो पहला छापखाना खुला था वो खुला था 1556 में। कविता, कविता के पंख लगा उड़ने के माने डेडेडेस क्या जाने? तो यहाँ पर देखिए चिड़िया क्या जाने, तो यहाँ पर चिड़िया आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, हिंदी पद्य साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। काव्य की जो आत्मा होती है वो कौन है? रस है। काव्य की आत्मा क्या होगी? रस। और मेला आंचल उपन्यास के लेखक, मेला आंचल उपन्यास के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। और वाक्यों में किस बात को साधारण रूप से कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा वाक्य है? तो विधि वाचक वाक्य जो है ना उसमें बात को साधारण रूप से कहा जाता है। यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? देखिए कुमाऊं यहाँ पर। ठीक है, आंसर ठीक रहने वाला है। ठीक है भैया, यदि यही प्रश्न आपसे एक वाक्य में पूछ लेना तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कि यशोधर बाबू जो मूल रूप से ना अल्मोड़ा के रहने वाले थे। कहाँ के? अल्मोड़ा, जो कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक है, पर एक वाक्य में आपको लिखना है अल्मोड़ा, कुमाऊं के अल्मोड़ा में, ध्यान रखोगे। और अगला है आपका, कविता में सृजन के लिए शब्द रूपी जो बीज की कल्पना है, खाद की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल पहला सत्य रहेगा आपका। दूसरा जो है अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखो प्यासी मतलब दुख है, सीधी बात, दुख वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस ही होता है, तो ये सत्य हो गया आपका। क्रदन का अर्थ होता है प्रसन्न होना, तो ये आपका असत्य रहेगा। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, बिल्कुल सत्य बात है। कविताओं, ठीक है भैया, यहाँ पर देखिए कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सत्य बात है। और उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, तो ये आपकी गलत बात है, ये ना असत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, बादल राग कविता है आपकी, तो बादल राग जो है इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्ण में के बोलने में लगा समय, ध्यान रखिएगा, वर्ण के बोलने में लगा समय आपकी मात्रा। पहलवान की जो ढोलक है इसके रचनाकार है हमारे फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न बोधक निपात शब्द, निपात शब्द वो होते हैं जो कोई भी वाक्य सेंटेंस उस पर दबाव डाले, सेंटेंस पर दबाव डाले, उनको कहते हैं निपात शब्द। निपात शब्द के अंतर्गत कौन सा है यहाँ पर? क्या, कब है? ये प्रश्नवाचक ही है, सॉरी 4था नंबर हो गया ना। अतीत के दबे पांव, अतीत के दबे पांव के लेखक हो जाएगा यहाँ पर ओम थानवी। प्ले विथ द वर्ड, WH ऑर्डन, तो ये हो गया आपका 6ठा। और आख्यानक गीतिया का जाएगा झांसी की रानी। हो गया भैया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, विप्लव का वीर किसे कहा जाता है? क्रांति के बादलों को। बादलों को या क्रांति के बादलों को। ठीक है, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार।
हो गया। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु ये हरिश्चंद्र राजा अमर रहेगा रे थारो नाम, ये वो राजा हरिश्चंद्र नहीं है ना। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर चौथा है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव हो गया। और पांचवा देखते हैं यहाँ पर, पुनरुक्त शब्द युग्म के कोई दो उदाहरण बताओ। तो उदाहरण में अपन लिख देते हैं पहले तो बार बार। शब्द युग्म का मतलब है कि जो रिपीट हो, बार बार और धीरे धीरे, कुछ भी लिख सकते हैं। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको। मोहन जोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? लगभग 5000 साल। यार ऐसा ना हो कि जांदा जीरो पड़ जाए। सही है, जांदा लिख दिया क्या? सही में जांदा हो गई थी क्या? 5000 साल, 50,000 साल पुराना नहीं है। ठीक है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबंधित करता है? संपादक के नाम पत्र। हो गया। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने कौन गए थे? तो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी तो भाई साहब, मैं तो नहीं गया था यार, तुम गए थे क्या? अरे हनुमान जी गए थे दादा। इतना सबको याद है यार। चलिए चलिए मेरा जीवन। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उत्तरमाला है। तो देखिए, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बट्टी कौन लेने गए थे? तो हनुमान जी लेने गए थे। कौन लेने गए थे? हनुमान जी। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? कवि ने अपने खेत में ये क्यों बोया था? और कौन सा खेत की तुलना कागज से क्यों? क्यों मतलब कापे, ये बोलने में मिसप्रिंट हुआ है ना। ठीक है, देखिए बोल बोल के मैंने बनाया है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाया, तो ये थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गई, तो मैं सही भी करता जाऊँ, कोई इशू नहीं उसमें। चलिए, तो अब इसको रख लेते थोड़ा सा नीचे अपन, ताकि आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे। ये अब देखिए, इसको रख दे क्या ऊपर? ठीक रहेगा क्या कि नहीं होगा कुछ भी? देखो, अब अगला पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, मैं पहले सेलेक्ट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी कौन लेने गए थे? तो हनुमान जी। इसके नीचे है, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो खेत में विचारों और भावनाओं का बीज बोया था। किसका? विचारों और भावनाओं का बीज। ठीक है। और कवि ने अपने कागज के पन्ने, ये खेत की तुलना कागज से क्यों की उनने? तो खेत को, कवि ने अपने कागज के पन्ने को खेत की तरह माना था। क्यों माना था? उन पर अपनी मनोभावनाओं के बीज बोए हुए थे। कवि ने खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने कागज से इसकी तुलना की। हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में अपन देखते हैं नई कविता की विशेषता है। नई कविता की जो विशेषता है वो आ जाएगा लघु, मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज, व्यंग प्रधान रचनाएं। हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में अपन देखते हैं रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी रचना है। तो देखो, यहाँ से रीतिकाल के प्रमुख कवि, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। ठीक है भैया। और ये आ जाएगा भूषण का जाएगा शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, बिहारी सतसई, घनानंद। हो गया भैया, इतना जल्दी कर पाओगे?
इसके बाद में जाएगा महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, तो ये हो जाएगा आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। तो सब जानते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, तो बचपन से अपन सीखते सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई इशू नहीं है। ये आपका नीचे वाला देख सकते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, समझाइए। तो जिन शक्ति से शब्द का अर्थ बोध होता है उन्हें शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। शब्द शक्ति के आधार पर किसी शब्द के अर्थ कई अर्थ हो सकते हैं। शब्द शक्ति 3 के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। याद रहेगा, थोड़ा सा बड़ा जानता कर दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया वीडियो में। ये हो गया इतना, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं भक्तिन। भगतिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों, देखिए बोलने में मिस्टेक हो गई, अब इतना तो आप ही जानते हैं कि क्यों ऐसा लिखा है, छुपाती थी। भगतिन को ये नाम किसने और क्यों दिया, भगतिन को ये नाम किसने और क्यों दिया, ठीक है। भगतिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी था, पहले तो ध्यान रखें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जो है धन की देवी है। चूंकि भगतिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन में यथार्थ विरोधाभास होने के कारण, ठीक है, निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी ना बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वहाँ अपना असली नाम छुपाती थी, ठीक है। मतलब जो हिंदू देवी देवता के अनुसार क्या है कि लक्ष्मी जो है धन की देवता है और वो गरीब थी, और उसके नाम के अनुरूप उसका मतलब जो भाग्य था वो नाम के अनुसार नहीं था, गरीब थी, इसलिए वो छिपाती थी बेचारी, क्या करे। ढोलक की आवाज़ पूरे गांव पर किस तरह के असर होता है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर किस तरह असर होता है। देखो, रात का सन्नाटा और विस्मिकता कम होती थी, महामारी से पीड़ित लोगों को की नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी, पीड़ा भूलकर लोग खुशी मौत को गले लगा लिया जाता था, उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य साकार हो जाता था। तो यहाँ पर कोई से भी 2 पॉइंट करने हैं आपको, कोई से भी 2 पॉइंट कर पाओगे। यहाँ पर देखिए, जूझ कहानी में आनंदा के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। तो देखिए विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है वो है आनंदा, पढ़ने की चाह थी आनंदा को, लेकिन उनके पिता स्कूल नहीं जाने थे। तो अब यहाँ पर स्कूल जाने के लिए लेखक का मन करता था, एक प्रश्न भी आता है ना। तो आनंदा पढ़ने की चाह थी लेकिन उनके पिताजी उनको स्कूल नहीं जाने देते थे। आनंदा अपनी जुझारू प्रवृत्ति से पिता को पढ़ाई के लिए मना लिया। तीसरा है आनंदा को अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी, वहाँ अपने आप से खेलना सीख गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई से भी 2 पॉइंट लिखने हैं, कोई इशू नहीं है, कर पाओगे आराम से। मोहनजोदड़ो की घरों की विशेषताएं बताइए। तो भैया देखिए, ये घर ईंटों से बने थे, ये घर चबूतरे पर बने थे, इन घरों में आंगन होता था, आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, और इन घरों में ईंटों से बने स्नान घर होते थे। तो ये हो गए 2 नंबर का आता है, 3 कर लेना जानता करना चाहो तो। अगला देखिए, एक वक्रोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार को परिभाषित कीजिए, समझाइए, मतलब उदाहरण से। तो देखो ध्यान से, संदेह अलंकार, संदेह मतलब जहाँ पर संदेह हो, जब उपमेय और उपमान को समानता देखकर निश्चय नहीं होता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, नारी की, ठीक है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी है कि सारी है, कि सारी ही नारी है। तो ये आ गया आपका संदेह अलंकार। वक्रोक्ति, यहाँ पता ही नहीं चल रहा भाई साहब कुछ भी क्या हो रहा। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला दूसरा अर्थ लगा ले वहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। को तुम है घनश्याम हम, हो गया। अब यहाँ पर अगला है अथवा वाला, दोहा छंद और चौपाई छंद की को परिभाषित करना है उदाहरण से। दोहा छंद, दोहा जो होता है एक अर्धसम्मात्रिक छंद है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन है, ओटी क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, है ना, ओटी क्वेश्चन। यहाँ अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, इसमें देखो 13-11, 13-13 और 11-11 से फिल्म चलती है। किससे चलती है? 13-13 और 11-11 से, ठीक है। तो और सोरठा जो होता है ना, इसका उल्टा होता है, उसमें सोरठा में शुरुआत में 11-11 होती है, 11-11 और 13-13, है ना। तो वहाँ पे क्या फिल्म है,
सोरठा की वो दोहा छंद का उल्टा है। ठीक है भैया, तो उल्टा कर लेंगे। बाकी तो दोहा छंद की परिभाषा नहीं, सब 10वीं में सीखी है आपने, कोई सुनी इसमें। चौपाई छंद भी हो गया। चौपाई छंद का यार उदाहरण यहाँ तो मेरे को जमा नहीं है बिल्कुल भी। ये चौपाई छंद के उदाहरण तो यार इतने अच्छे अच्छे चौपाई छंद, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सत्यु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कोई सी भी 2 लाइन लिख दो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सत्यु लोक उजागर, बस खत्म। ठीक है भैया, ये हो जाएगा आपका। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? तकनीकी शब्द उसे कहते हैं किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है, तकनीकी शब्द कहलाता है। रस किसे कहते हैं? रस के अंग। रस के अंग है काव्य को पढ़ते समय, सुनते समय श्रोता जो आनंद की जो अनुभूति होता है उसे रस कहते हैं। रस के अंग होते हैं विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। याद रहेगा? ये तो याद भी है यार, क्या क्या याद रखोगे? हाँ सर, हम कहे पागल थोड़ी, इतने दिन का क्या पढ़ा हमने फिर? अरे हमको नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा? हमको तो नहीं पता था बाबा क्या पढ़ा आपने। देखिए, शुद्ध अशुद्ध है आपका कि जिन वाक्यों, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपका भव दी, तो आपका भव दिया। ठीक है, आपका लिख दो या फिर भव दी लिख दो, दोनों में से एक लिखाएगा। ठीक है, और शुद्ध अशुद्ध है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र, शस्त्र नहीं। निपात शब्द का अर्थ है कोई भी 2 निबंध शब्द लिखे, निबंध नहीं है ये, 2 निपात शब्द है। क्या है ये? 2 निपात शब्द हैं, बोलने में मिसप्रिंट हो गया है। निपात शब्द का अर्थ बताइए, तो कोई भी 2 निपात शब्द का उदाहरण देना है। वे अवयव जो किसी शब्द या पद के साथ लगकर उसमें विशेष अर्थ या विशेष बल लगा दे, उन्हें निपात शब्द कहते हैं। मतलब जो सेंटेंस पे दबाव डाले। रमेश केवल पढ़ रहा है, रमेश पढ़ रहा है, अब केवल जैसी लगा यहाँ पे, ये भाई साहब क्या हो गया? दबाव डाल दिया। मैंने उसे देखा तक नहीं, मैंने उसे देखा नहीं तक यहाँ पर क्या आ गया? राम तो गया, बाबू मार गया, बाबू तो मार गया, तो यहाँ पे निपात शब्द है ना। ठीक है, चलिए, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया? बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, खाना खाया नहीं खाया? ठीक है, भोजन वोजन करो, आराम से निश्चिंत रहो। मैं तैयारी प्रॉपर कराऊंगा और 25 तारीख के दिन जो एग्जाम है ना, उसमें टॉपर बना के ही छोड़ूंगा। देखिए, मदद आप सभी की चाहिए, रेगुलर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सारी चीज़ें दे रहा हूँ। बाकी आप यदि मेहनत करोगे तो सफलता शोर मचाएगी। एप्लीकेशन में अभी तक आप ऐड नहीं हुए तो मात्र इस वीडियो को जो बच्चा देख के जाएगा ना, अंतिम ऑफर है, उसके लिए 200 रुपये चार्ज है। वैसे 250 रुपये प्राइस हो चुकी। कोई भी आप कॉल करोगे तो सीधी से आपको देखना 250 रुपये ही प्राइस बताई जाएगी। हो गया, पर ये वीडियो देख के जाओगे कि नहीं यार हमने तो वीडियो देखा था और वीडियो से देख के आए, इतना बोलोगे तो बिल्कुल चार्जेस कम हो जाए, नहीं तो 250 लगेंगे। कहाँ पर पूरा 12th का खर्चा, नोट्स मिल जाएंगे, PDF दे दूंगा। अब आप कहोगे कि ये यहाँ दे रहे बेटा, इसके अलावा भी कुछ तो है। हाँ, इशारा 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 इशारा। चलिए, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? ठीक है भैया, तो ये हो गया इतना। श्रेष्ठ विज्ञापन के कोई 2 गुण लिखे, इसको कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, ज़्यादा चीज़ें है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, उसमें काव्यांश है। कैसा है काव्यांश? इसको यहाँ पर अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसके लिए। ये है जीवन, ये हो गया आपका। आ रही हिमालय की पुकार, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। बाकी तो क्वेश्चन में बता ही रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये काव्यांश हो गया, ये संचित कोश हो गया है, कर पाओगे। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो ये आपका देख सकते हैं, ये हो गया है। ये हो गया, यहाँ पर ये उसका थो वाला ज्ञान संचित वाला है। इसके नीचे है रघुवीर सहाय की रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, कर पाओगे। हरिवंश राय बच्चन का है, ये रहा हरिवंश राय बच्चन का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय देखो ध्यान से। इनमें से आ रहे हैं एग्जाम में, नहीं तो ऐसा मत लेना नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तो नहीं, वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धर्मवीर भारती का है। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से, थोड़ा सा आपको विलर हो गया है। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसका भाव पल्लवन करना आपको। ये हो गया आपका क्रिकेट में खेलों के मध्य संवाद लिखना है। कर यतन मिटे सब, ये हो जाएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इसका अथवा वाला देख सकते हैं, किसान खेती, किसान को भिखारी ना भीख बली,
हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ पर ये जूझ वाला है, इसका अथवा वाला, ये आपका अथवा है, यहाँ पर देख सकते हैं रात्रि का। ये आ रहे हैं एग्जाम में, देखो 2022 में आता, रिपीट होता है, रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा है इसका। अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पेपर में कोई मतलब नहीं उसमें बताने, ये डायरेक्टली तो बता रहा हूँ मैं, आंसर ही तो दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ साथ में, होगी ठीक है। द्वितीय प्रतिलिपि को करना है और परीक्षा की, वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए पत्र लिखित दिदाई जी को, ये हो गया है। और निबंध में तो सेट ए में पूरे निबंध आपके हो चुके हैं।